किंग ऑफ वायलेंस की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हो। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब गिल्सू बड़ी तेजी से जा रहा होता है और पीछे से उसे देखकर जिन सोचता है कि वो इतना जल्दी में कहाँ जा रहा है। और गिल्सू दौड़ते हुए अपने मन में कहता है कि जल्दी करो। और उसे योंगो का वही फेस याद आता है जब उसने फाइटिंग अरीना में घूरते हुए गिल्सू को देखा था। तो ये याद करते हुए गिल्सू कहता है कि मुझे जल्दी करना होगा और जल्दी से स्ट्रॉन्गर बनना होगा। फिर वो गेमिंग क्लब में जाके उस पुतले के ऊपर पंचेस से पंचेस मार रहा होता है और कहता है कि सिर्फ एक चीज जो मैं कर सकता हूँ वो है कड़ी मेहनत, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। इन कमजोर मुट्ठियों के साथ भी अगर मैं उन पर 1000 बार स्ट्राइक करूं तो क्या मैं उन्हें नहीं हरा पाऊंगा। और उसे जंगचुन की बात याद आता है जब जंगचुन ने उससे कहा था कि इस मशीन में पंच रजिस्टर करने के लिए तुम्हें काफी जोर से मारना होगा, तभी ये साबित होगा कि तुम अपने ओपोनेंट को डैमेज पहुंचा सकते हो, इसलिए अपना खुद का स्वरूप ढूंढो। ये सब याद करते हुए गिल्सू कहता है कि मुझमें वजन और ताकत की कमी है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं अपना स्टेंस उससे ज्यादा चौड़ा बनूं और अपने पंच में और ज्यादा पावर डालने के लिए मुझे पूरी ताकत लगाना होगा। और इसी के साथ वो बहुत ही जोर से उस पुतले के ऊपर पंच मारता है। तो देखते हैं कि उस मशीन में फाइनली 3 पॉइंट हो जाता है। इसी तरह से गिल्सू बार बार उस पे पंचेस मार रहा होता है और इसी तरह से धीरे धीरे पॉइंट आगे बढ़ा होता है। पहले होता है 20, फिर 134, फिर 278, फिर 351। इसी तरह से पॉइंट बढ़ते बढ़ते 4428 पर पहुंच जाता है। और देखते हैं कि इतने सारे पंचेस मारने की वजह से गिल्सू के हाथ में भी चोट लग जाता है और फाइनली वो 9999 पॉइंट बना लेता है। और सीन प्रेजेंट पे आता है जब गिल्सू जंगचुन को कहता है कि मुझे सिखाओ। तो उसे देखकर जंगचुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गिल्सू कहता है कि मुझे मेरा नेक्स्ट लेसन सिखाओ। तो ये देख के जंगचुन हंसते हुए कहता है कि ये मेरे उम्मीद से भी ज्यादा तेज था। तो गिल्सू जंगचुन के पास आते हुए कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मेरे पास ऐसे जगह पर घूमने के लिए टाइम नहीं है। तो ये सुन के जंगचुन कहता है कि बढ़िया, चलो फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग पर चलते हैं, लेकिन पहले खुद को तैयार कर लो, ये बहुत ही हार्ड होगा। बट तभी गिल्सू उसके चेस्ट के ऊपर ही गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है। तो उसे देखकर जंगचुन मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, वैसे आराम भी ट्रेनिंग का एक पार्ट है। फिर हमें दूसरे दिन रात का सीन दिखाया जाता है। योंगो फाइटिंग अरीना में होता है और वो सबको देखकर कहता है कि क्या बस इतना ही? ये आमतौर पर आने वाले लोगों का आधा भी नहीं है, क्या तुम सभी डर गए हो कमीने? तभी पीछे से कोई कहता है कि कौन डरा हुआ है। तो देखते हैं कि वहां पर सेकंड ईयर का स्टूडेंट काउंसिल का एक मेंबर होता है जिसका नाम होता है चॉइसियो वन। मैं इसे चॉइसियो कहूंगी। और चॉइसियो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट ईयर को सिखाने की जरूरत है जिसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है। तो चॉइसियो को यहाँ पर देख के योंगो भी परेशान हो जाता है और अपने मन में कहता है कि क्या स्टूडेंट काउंसिल? तो चॉइसियो योंगो के पास आके कहता है कि मुझे उस ड्रैगन टैटू से नफरत है। पहली बार जब मैंने इसे देखा तब से ये तुम्हारे आर्म पर है। ये हमारे फाइट के लिए काफी अच्छा रीजन है ना? और वो गुस्से में उसे घूरते हुए देखकर कहता है कि तुम हमेशा से ही इस तरह के डम रीजन से फाइट करते रहे हो। तो योंगो कहता है कि वो और इधर रेफरी भी ये सब देख के अपने मन में कहता है कि हम अब और नहीं देख सकते, इसलिए आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। बट तभी रूम का दरवाजा खोलता है तो सभी लोग उस तरफ देखता है और वहां से एक लड़का आते हुए कहता है कि हे, एटमॉस्फेयर का क्या हाल है? मैंने रूमर सुना कि इन दिनों फाइटिंग अरीना मजेदार था, इसलिए मैं भी देखने आ गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से लड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या मुझे चीजों को थोड़ा और मसालेदार बनाने की जरूरत है? और उसे देखकर रेफरी भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तो देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि सॉन सेओक होता है जो थर्ड ईयर का स्टूडेंट होता है और उसके साथ उसके काफी सारे चमचे होते हैं। तो उन्हें यहाँ पर देख कर रेफरी कहता है कि हे सॉन्सियो, यहाँ पर आने की तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ? तो सॉन्सियो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं फाइटिंग अरीना में फाइट करने के लिए आया हूँ, मैं भी तो 6 गेट हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो रेफरी गुस्से में कहता है कि अपना बकवास बंद करो, तुम ही वो थे जिसने उस इंसिडेंट को जन्म दिया और अब तुम फाइटिंग के लिए फाइटिंग अरीना में आए हो। तो सॉन्सियो हंसते हुए कहता है कि हे, भूल जाओ पास्ट में जो कुछ भी हुआ और एंजॉय करो स्टूडेंट काउंसिल। तभी दरवाजे से कांग भी अंदर आते हुए कहता है कि हाँ, तुम इतना टफ क्यों एक्टिंग कर रहे हो? यहाँ कम लोग हैं, इसलिए नए लोगों का होना अच्छा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? तो रेफरी गुस्से में कहता है कि तुम कंग इन है,
तभी कांग कहता है कि क्यों, क्या तुम सच में डरे हुए हो लोल? फिर हमें एक दूसरे जगह रिकॉन्स्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है। वहां पर गिल्सो अंदर आते हुए कहता है कि ऐसा एब्सिक्योर जगह पे वो किस तरह का ट्रेनिंग देने की ट्राई कर रहा है। यहाँ तो बहुत ही अंधेरा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत निकल आएगा। तभी पीछे से जंगचुन कहता है कि तुम्हें अपना रास्ता ठीक से मिल गया। तो गिल्सो पीछे मुड़ के कहता है कि जंगचुन, ये किस तरह का ट्रेनिंग है? तो जंगचुन उस जगह की गेट पे खड़ा होता है और कहता है कि क्या तुमने पास्ट में सिक्स गेट हाई स्कूल के बारे में सुना है? तो गिल्सो कहता है कि क्या सिक्स गेट हाई स्कूल का पास्ट? तो यहाँ पर जंगचुन बताने लगता है कि जंगन्यून एरिया के हाई स्कूल में से एक बार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल के लिए बैटल हुआ था। इस बैटल में जिस स्कूल ने सबसे भारी जीत हासिल की वो है सिक्स गेट हाई स्कूल था। और इस इलाके पर सिक्स गेट हाई स्कूल के कब्जा होने के बाद दूसरे स्कूल अपने इलाके पर बिखर गए। तो ये सब कुछ सुन के गिल्सो सोचता है कि इसका आज का ट्रेनिंग से क्या लेना देना है। तो जंगचुन आगे कहता है कि तुम अभी जहाँ पर खड़े हो वो जिंगसन टेक्निकल हाई स्कूल कमीनों का टेरिटरी है। ये सुन के तो गिल्सो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जंगचुन हंसते हुए कहता है कि हालांकि स्कूल्स के बीच अब झगड़ा नहीं होते, लेकिन अगर किसी दूसरे की स्कूल के मेंबर्स उनके टेरिटरी पर अटैक करते हैं तो इसे क्लियरली उकसावे के रूप में माना जाएगा। और ये सुन के तो गिल्सो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जंगचुन बड़ी तेजी से मेन दरवाजे को गेट को लगा देता है और साथ ही उसमें लॉक लगाते हुए कहता है कि दूसरे साइड की गेट खुला हुआ है, इसलिए अपने पावर से बाहर निकालने की ट्राई करो। रियल फाइट से बेहतर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ये कह के वो यहाँ से चला जाता है और पीछे से गिल्सो बेचारा जंगचुन ये तुम क्या कर रहे हो ये सब कहते हुए रह जाता है। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आता है तो देखते हैं कि एक लड़का बाइक पे होता है और वो कहता है कि हमारे इलाके में कौन कमीना इतना ऊंची आवाज में बात कर रहा है। तो उस लड़की को देखकर गिल्सो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो लड़का अपने बाइक से उतरते हुए कहता है कि वाह देखो तो ये कौन है, सिक्स गेट हाई स्कूल का लूजर। और ये सारे लड़के वही होता है जिसने पहले भी हमारे गिल्सो को बुली किया था रास्ते, बट टाइम पे जिन आके उसे बचा लिया था। तो उन लोगों को देखकर गिल्सो को याद आता है कि उस लड़की ने जब जिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी तब उसने कहा था कि हम लोग जिंगसन टेक्निकल हाई स्कूल के स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ईयर से है। ये याद आते ही गिल्सो अपने मन में कहता है कि जिंगसन, मुझे पता था कि मैंने इसे कहीं पर तो सुना था। और इस बार भी वो चारों लोग ही होता है, 3 लड़के और एक लड़की। तो वो लड़की कहती है कि तुम जानते हो कि ये पहले से अलग सिचुएशन है ना? और उनका जो मेन लड़का होता है वो गिल्सो की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश हूँ लोल। तुम्हें खुद ही यहाँ पर आने के लिए निडर होना होगा, आज तो तुम मरोगे कमीने। और वो अपने हाथों में फिर से अपने वेपन्स को पहन लेता है और गिल्सो के सर को पकड़ के कहता है कि क्या तुम पहले से ही डरे हुए हो लोल? जरा देखो तो ये बेवकूफ अभी भी खड़ा है। बट तभी वो गिल्सो को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और गिल्सो उससे गुस्से में कहता है कि हे, क्या तुम कुछ बड़बड़ा रहे हो? इससे पहले कि मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूं, तुम अगर कुछ भी कहना चाहते हो तो वो ठीक से कह दो। और गिल्सो फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है कि अपने फिस्ट को अपने चिन तक उठाओ और अपने चिन को पूरी तरह से पीछे खींचो, फिर पैर को कंधे से चौड़े से अलग करो और तुम्हारा कदम हल्के होना चाहिए। फिर 1 पर अपने अपर हैंड को हल्के से पंच मारो और वो उस लड़के के ऊपर पंच मार देता है। बस तो इससे उस लड़के को ज्यादा कुछ नहीं होता है। और गिल्सो फिर कहता है कि और फिर 2 पर अपने वजन अपने सामने के पैर पर रखो। और इसी के साथ वो अपने दूसरे हाथ से उस लड़के के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो लड़का दूर जाके गिरता है। और ये देख के वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और गिल्सो के पंच की वजह से उस लड़के की नाक और मुंह से खून भी निकल रहा होता है। तो ये देखिए गिल्सो खुश होके कहता है कि नाइस, अब ये काम कर रहा है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारा गिल्सो इन तीनों लड़कों को बहुत ही अच्छी तरह से धोने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। शुक्रिया।